हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, आप कह सकते हैं वो ईवीएस का टॉपिक हो या फिर साइंस का टॉपिक फॉर क्लासेस सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेसिकली क्या है, ये टॉपिक है सॉलिड लिक्विड गैसेस। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मतलब आप कह सकते हैं टिल 10th, और जो बच्चे साइंस लेते हैं 11th 12th में, मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक आता ही आता है। ये हमारा बेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को फर्स्ट क्लास में भी इसका थोड़ा बहुत बताया जाता है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस एक्चुअली होती क्या हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते ये और ज़्यादा उसमें आ जाता है बच्चों को समझाने के लिए। तो अगर आप इस चैप्टर को अभी समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी समझा सकते हैं, सेकंड के भी, टिल 5th क्लास के बच्चों के लिए ये इसमें मैंने कवर किया है। आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस। अब सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होती हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें मैटर क्या होता है। हमारा मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेसेस इज कॉल्ड मैटर। जो चीज़ में मास होता है यानी कि वेट होता है या वॉल्यूम होती है या कुछ भी होता है और जो कि कोई जगह ऑक्यूपाई करे, उसको कहते हैं हम मैटर। अब आता है मास। अब इसमें ऊपर वाले में मैंने आपको बताया था एनीथिंग दैट हैज मास। तो मास क्या है, मास भी पता होना बहुत जरूरी है। द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, यानी कि एक ऐसा मैटर यानी कि ऐसा कोई चीज जिसमें कि जितना एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक बॉल है उसका क्या मास होगा, वो एक उसमें कितना मैटर है, तो वो जो है वो मास कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम जनरली यूज करते हैं लिक्विड्स के साथ। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज, मतलब कि वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है उस जगह को, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, उसको वॉल्यूम कहा जाता है। और मास जो है वो बेसिकली सॉलिड्स के साथ यूज करा जाता है और वॉल्यूम जो है लिक्विड या गैसेस के साथ। अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो पहले हमने मैटर पढ़ लिया, तो अब ये मैटर किस चीज में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। What is a matter? Matter is made up of tiny particles. छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो पैक हो जाते हैं तो इट मेक्स अ मैटर। तो मैटर कौन कौन से होते हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैसेस। अब सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या डिफरेंशिएट है, क्या डिफरेंस है, उनमें क्या अलग अलग चीजें आती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो आगे के चैप्टर्स में पढ़ाई होती है, आगे की क्लासेस में होती है, बट इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे। एक सॉलिड होता है जो आगे एक बॉल है, उसकी एक डेफिनेट शेप है, मतलब वो राउंड होगी इसलिए उसकी डेफिनेट शेप हो गई। अगर लिक्विड है उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, दे डोंट हैव। अब लिक्विड है, पानी है, आप उसको ग्लास में डाल देंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, उसको आप एक बाउल में डाल देंगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा। एंड गैसेस दे डोंट हैव अ फिक्स शेप। गैसेस की भी कोई शेप नहीं होती है। अब आप कोई परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाता है और बाहर भी चला जाता है, लोगों को खुशबू आ जाती है एक परफ्यूम से। या आपने सपोज कीजिए कोई इंसेंस स्टिक जलाई है तो उसकी फ्रेगनेंस, उसकी खुशबू सारे रूम में क्या पूरे घर में फैलती है। तो सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और गैसेस की भी नहीं होती। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट यानी कि फिक्स्ड होती है। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। ऐसे ही लिक्विड्स का भी वॉल्यूम सेम होगा कि वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, एक ग्लास में 150 ml पानी आया, 250 ml आया। लेकिन ऐसे गैसेस में दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। हमें नहीं पता कि हमने जो गैस है हमारे रूम में, एयर है, ऑक्सीजन है, वो कितनी है, इस टाइम हम नहीं बता सकते इस तरीके से। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड हो गया, जैसे बुक हो गई, मैंने आपको बताया कि जैसे ये बुक है एक, अब इस बुक की एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। उसी तरह मिल्क हो गया, जूस हो गया, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर है, 2 लीटर है, बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। उनकी शेप नहीं होती, उसको आप ग्लास में डालोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। और ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है फॉर गैसेस, इसका एग्जाम्पल है इंसेंस स्टिक या फिर एयर हो गई, मैंने आपको बताया खुशबू की परफ्यूम्स हो गए, ये सब। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैंने बताया था सॉलिड्स में, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे आर मोर लूजली पैक्ड लिक्विड्स में, और गैसेस में दे आर वेरी लूजली पैक्ड, मतलब बिल्कुल फैले हुए होते हैं।
मतलब उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, दे आर लूजली पैक्ड। उसके बाद आता है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या क्या चेंजेस करते हैं, जैसे मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। अब मैटर सॉलिड को अगर हम बॉईल करेंगे मतलब तो क्या करेगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिक्विड्स को बॉईल करेंगे, जब वो स्टीम बनती है, अगर हम कोई पानी बॉईल कर रहे हैं तो उसकी स्टीम बनती है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस में। तो जब भी हम किसी मैटर को उसका स्टेट चेंज करते हैं गर्म करने पे या ठंडा करने पे, अब पानी को अगर हम कूल करेंगे, फ्रीजर में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, बर्फ जम जाएगी। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। फ्रीजिंग क्या होता है, व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड, यानी कि जब कभी भी पानी लिक्विड स्टेट किसी भी चीज का पानी वाला स्टेट जो होता है वो सॉलिड यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो और कूलिंग करने पे तब वो फ्रीजिंग कहलाता है। यानी कि पानी को अगर हम बर्फ बनाएंगे, उसको ठंडा करेंगे, उसको फ्रीजर में डालेंगे यानी कि कूलिंग करेंगे तो वो फ्रीजिंग कहलाता है। मेल्टिंग यानी कि पिघलाना, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड। जब कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, जब उसको हम हीट करते हैं हीटिंग पे, तो उसको मेल्टिंग कहा जाता है। एवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर, यानी कि वाटर जब वाटर वेपर यानी कि भाप में बदलता है गर्म होने पर, तो उसको हीटिंग कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि जब यानी कि ये वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं स्काई में, अब बहुत गर्मी पड़ रही है, एवापोरेशन हो रही है, पानी जो है जमीन का वो सूख रहा है, तो वो एवापोरेट होके स्काई में जाता है गर्मी की वजह से। और जब वो बारिश बन के यानी कि जो गैस बन के वो ऊपर जा रहा है, और जब वो बारिश बन के जमीन पे आता है ठंडा होने पे, कूल होने पे, तो वो लिक्विड फॉर्म पे आता है, यानी कि पानी के बन के वो जमीन पे आ जाता है। ऐसे ही बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग क्या होता है, इट इज सेम लाइक जैसे पानी आप बॉईल कर रहे हैं, लेकिन व्हेन द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब वो लिक्विड से गैस यानी कि हम बॉयल वाटर कर रहे हैं और उसमें जो गैस यानी कि स्टीम निकल रही है, लेकिन एक डेफिनेट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉइलिंग की डेफिनेशन के लिए। व्हेन इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस इन अ डेफिनेट टेम्परेचर, कोई डेफिनेट टेम्परेचर पे होगा तो वो बॉइलिंग कहलाएगा। उसके बाद है एक टॉपिक आता है इसमें, डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड और अ गैस कंप्लीटली मिक्सेस और डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड। जब भी इस प्रोसेस में कोई भी सॉलिड या गैस पानी के साथ या किसी लिक्विड के साथ मिक्स हो जाती है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, उसको डिसोल्यूशन कहा जाता है। उसी तरह सॉल्यूट क्या होता है, द सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, या कोई भी लिक्विड में एक सॉलिड, जैसे आपने नमक ले लिया, पानी ले लिया, तो जो नमक है हमारा वो हो गया सॉल्यूट, वो एक सॉलिड चीज है। और जो सॉल्वेंट होता है हमारा वो हो गया पानी, जिसमें कि वो सॉलिड डिसॉल्व होगा। और जब ये दोनों मिल जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन का मतलब हो गया द लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड। जब कोई भी सॉलिड चीज, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, कोई भी सॉलिड चीज, जैसे कि आप देख लीजिए चॉकलेट पाउडर हो गया, डेली रूटीन में बच्चे दूध पीते हैं, तो चॉकलेट पाउडर जब हम मिल्क में मिक्स करते हैं तो चॉकलेट पाउडर क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया, मिल्क हो गया। और उन्होंने सोल्यूशन क्या बनाया, चॉकलेट मिल्क, तो ये चॉकलेट मिल्क हो गया जो हमारा सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आप देखिए सॉल्यूट जो है हमारा सॉलिड है, तो ये इसके पार्टिकल्स पास होते हैं। सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, इसके पार्टिकल्स दूर है, एंड व्हेन दीज टू पार्टिकल्स मिक्स दे मेक अ सॉल्यूशंस। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेसिकली हमारा ये है कि हमने ज़्यादा कवर किया है काफ़ी कुछ। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में देखेंगे तो आपको सिर्फ बेसिक बताया जाएगा आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का। मैंने एक टॉपिक और ऐड कर दिया इसमें, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, जो कि आपका 4th स्टैंडर्ड में है, फिर आगे 5th में भी आएगा। इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं चैप्टर के बीच में से, कि जैसे व्हाट वी यूज टू बैलेंस टू कंपेयर द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे वेइंग बैलेंस हो गया, व्हाई सैंड इज अ सॉलिड। इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने ये बनाए हुए हैं बच्चों के लिए।
अगर आप ये, मैंने आपको पहले भी अपनी सारी वीडियोस में बताया है, ये क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। बच्चे ये पढ़ेंगे तो इनको ईजिली समझ आएगा, ईजिली ये लोग चैप्टर कवर कर पाएंगे। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को पता भी नहीं होंगे, जैसे कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इन अ सोल्यूशन शुगर एंड मिल्क इज एडेड टुगेदर, एक सोल्यूशन में चीनी और दूध इकट्ठे मिलाए गए हैं, देन व्हाट इज अ सोल्यूट, सोल्यूट क्या होगा, इसमें से शुगर होगी या मिल्क होगा या सॉल्वेंट क्या होगा। तो आंसर है सोल्यूट वुड बी शुगर, जैसे मैं बताया था सॉलिड चीजें हो गई, और मिल्क हो गया आपका सॉल्वेंट। इस तरीके से बच्चों को काफी क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट्स हैं। मैंने एक वर्कशीट और भी बनाई हुई है, देखिए ये वर्कशीट है प्रैक्टिस करने के लिए, बच्चों के एग्जाम के लिए मैंने बनाई हुई है। इसमें 1 वर्ड आंसर्स हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है 1 मार्क है, उसके बाद 11 12 मैंने 2 मार्क्स में दिए हैं। क्वेश्चन 13 है जो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप कह सकते हैं केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड आजकल बहुत चल रहा है, बच्चों को ये भी आते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज डू लाइक, share my videos and subscribe to my channel, that is free worksheets for all. Please do take care and thank you very much. Bye bye.